नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्शन। भारत के प्रमुख दर्शन कौन कौन है, उनके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा और भारत के प्रमुख आपके संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, इसकी मैं जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पर अंत तक जो है बने रहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आइए मैं चलता हूं भारत के प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो भारत के प्रमुख आपके दर्शन कौन है? तो भारतीय दर्शन की संख्या 6 है और भारतीय दर्शन को षड आपको दर्शन कहा जाता है और ये षड दर्शन का विकास गुप्त काल में हुआ था। ये षड दर्शन कौन कौन है ये मैं आपको जानकारी दूंगा। और हमारे देश का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? ये सांख्य दर्शन है। देश का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? ये सांख्य आपका दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है। ये मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए मेरे साथ आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और एक एक दर्शन मैं याद करवाऊंगा। देखिए, ये है प्रमुख आपके दर्शन और उनके क्या है जी प्रवर्तक। तो ये प्रमुख दर्शन है और ये दर्शन को जो है आपको षड आपको दर्शन क्या है जी कहा जाता है और ये षड दर्शन का जो विकास हुआ है ये आपके गुप्त काल में हुआ है। ये षड दर्शन का विकास गुप्त काल में हुआ है। तो आइए ये प्रमुख आपके षड दर्शन कौन है, उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है। दूसरा कौन है? न्याय दर्शन है और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। तीसरा योग आपका दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपके पतंजलि है। चौथा है वैशेषिक क्या है दर्शन है और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद है एवं उलुक है। कणाद एवं उलुक है, ये आपके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, कणाद एवं उलुक। पांचवा दर्शन कौन है? ये पूर्व क्या है मीमांसा है और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। और छठा है उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये उत्तर मीमांसा या वेदांत आपके दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बदरायण है। ये आपके प्रमुख आपके 6 आपके भारतीय दर्शन हुआ। इसे षड दर्शन कहा जाता है और सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन है। याद हुआ? सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? ये सांख्य आपका दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये महर्षि कपिल है। मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा। बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और बुद्ध के दूसरे जो गुरु थे उद्रक रामपुत्र थे। तो बुद्ध के प्रथम गुरु जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के विद्वान थे, जबकि बुद्ध के दूसरे जो गुरु उद्रक रामपुत्र थे ये योग दर्शन के विद्वान थे। और महात्मा बुद्ध को ये दोनों गुरुओं की शिक्षा जब संतुष्ट नहीं कर सकी तो वे बोध गया में कठोर तपस्या किए और कठोर तपस्या के बाद वे ज्ञान प्राप्त किए। ये है भारतीय आपका प्रमुख दर्शन। अब आइए मैं बताने जा रहा हूं भारत के प्रमुख आपके संत और उनके संप्रदाय। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रमुख संत और उनके संप्रदाय, तो ध्यान दीजिएगा। ये
संत और ये उनके कौन कौन से प्रमुख आपके संप्रदाय हैं। तो पहला आपके प्रमुख संत कौन है? शंकराचार्य है। और शंकराचार्य के संप्रदाय का नाम है स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? शंकराचार्य ने किया। दूसरा है रामानुजाचार्य है और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। तीसरा है माधवाचार्य और माधवाचार्य ने ये ब्रह्म आपके संप्रदाय की स्थापना की। चौथा है निम्बार्का आपके आचार्य है और निम्बार्काचार्य ने ये सनक संप्रदाय की स्थापना की। और ये पांचवा है बल्लभाचार्य है और बल्लभाचार्य ने ये रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। और छठा है स्वामी हरिदास और स्वामी हरिदास ने ये सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। और रामानंद है, रामानंद ने राममत आपके संप्रदाय की स्थापना की। और अगला है ये दादू दयाल और दादू दयाल ने ये दादू आपके पंथ की स्थापना की। ये भारत के प्रमुख संत हैं और उस संतों के द्वारा स्थापित प्रमुख आपके संप्रदाय के नामों की चर्चा मैंने किया था। हमेशा ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं ये टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आया हूं। हमेशा आपके संतों के नाम दे देगा, संप्रदाय दे देगा, आप उसको मैच कीजिए। आपके प्रमुख आपके दर्शन दे देगा, उनके प्रवर्तक देगा, आप इसको मैच कीजिए। हमेशा आप क्वेश्चन में देखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब आइए प्रमुख संत और उनके कौन कौन से क्या जी सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण है। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद आपका सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? ये शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया। दूसरा है रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य के सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत किसका है? रामानुजाचार्य का है। जबकि अद्वैतवाद सिद्धांत किसका है? ये शंकराचार्य का है। अगला है ये माधवाचार्य है और माधवाचार्य ने ये द्वैतवाद आपको सिद्धांत को दिया था। जबकि बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत दिया। अगला है निम्बार्काचार्य। ये निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद को भेदा भेदभाव भी कहा जाता है। भेदा भेदभाव या द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? निम्बार्काचार्य ने दिया था। जबकि रामानंद ने राम भक्ति सिद्धांत को दिया। रामानंद ने राम भक्ति सिद्धांत को दिया। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी देने जा रहा हूँ। ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है, ये सभी आपके भक्ति क्या है संत है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण आपके भारत में हुआ और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का काम किसने किया? तो रामानंद ने किया। हमेशा ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को किसने लाया? तो रामानंद ने लाया। और रामानंद ने ही राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। रामानंद ने ही राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। और रामानंद ये प्रथम संत हैं जिन्होंने अपने उपदेश का माध्यम पहली बार हिंदी को बनाया। और रामानंद एकमात्र ऐसे संत हैं, रामानंद ने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। रामानंद एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कबीर रविदास के गुरु कौन है? रामानंद है। कबीर और रविदास के गुरु कौन है? रामानंद है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन किसने लाया? रामानंद ने लाया। राम की पूजा को लोकप्रिय किसने बताया? रामानंद ने बनाया था। और रामानंद ने अपने उपदेश का माध्यम पहली बार हिंदी को बनाया। और रामानंद ये पहले संत हैं जो सभी जाति के लोग को अपना शिष्य बनाया। और रामानंद के प्रमुख शिष्यों में हैं कबीर और रविदास। कबीर और रविदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। काफी महत्वपूर्ण क्या टॉपिक है। आइए आगे चलते हैं। ये तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र के प्रमुख आपके संत थे। और तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना किया। अगला है सूरदास और सूरदास ने
ये कृष्ण की भक्ति को अपना माध्यम बनाया और चैतन्य जो थे ये आचित्य भेदभाव सिद्धांत किसने किया? इस चैतन्य ने दिया था। और भक्ति में कीर्तन की शुरुआत किसने किया? तो भक्ति में कीर्तन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और इसी चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति आंदोलन को चलाया। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? चैतन्य महाप्रभु थे। और चैतन्य महाप्रभु ने ये आचित्य भेदभाव सिद्धांत को दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की। ये हमेशा आपके प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि भक्ति में कीर्तन की शुरुआत किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो चैतन्य आपका महाप्रभु थे। मैं चलता हूं, ये थोड़ा शंकराचार्य के विषय में हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शंकराचार्य को प्रच्छन्न आपको बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध इसलिए कहा जाता है कि शंकराचार्य ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे। शंकराचार्य बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे। इसी के चलते शंकराचार्य को प्रच्छन्न आपको बौद्ध कहा जाता है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद आपका सिद्धांत दिया। और शंकराचार्य के संप्रदाय को स्मृति संप्रदाय कहा जाता। तो ये शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या था? तो शंकराचार्य के दर्शन का आधार जो था वो वेदांत या उपनिषद था। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत या क्या था? उपनिषद था। और शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता स्थापित करने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ को स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, ये शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या था? वेदांत या उपनिषद था। और शंकराचार्य ने धर्म की एकता स्थापित करने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वो 4 मठ कौन कौन है? तो शंकराचार्य ने वेदांत मठ की स्थापना श्रृंगेरी में किया। शंकराचार्य ने वेदांत मठ की स्थापना श्रृंगेरी में किया। और वेदांत मठ कहाँ है? ये दक्षिण क्या है? भारत में। यानी शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में वेदांत मठ की स्थापना किया। दूसरा, शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना जगन्नाथपुरी में किया। यानी पूर्वी भारत में शंकराचार्य ने पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ की स्थापना किया। और गोवर्धन मठ कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। तीसरा मठ कौन था? तो शारदा मठ था। और शंकराचार्य ने ये शारदा मठ की स्थापना द्वारका में किया। और शारदा मठ कहाँ है? ये पश्चिम क्या है? भारत में है। और चौथा है ज्योतिर्मठ है। और ज्योतिर्मठ कहाँ है? ये बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तर क्या है? भारत में है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यानी शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में वेदांत मठ की स्थापना की, पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ की स्थापना की, पश्चिम भारत में जो है शारदा मठ की स्थापना की, और उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ये शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 क्या है? प्रमुख आपके मठ है। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इन्होंने शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। और शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद है। ये काफी महत्वपूर्ण है। कैसा आपको यह टॉपिक लगा? आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और जो भी आपके पढ़ने वाले मित्र हैं, छात्र हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको मिले। और पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।